स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने देखा वर्षफल का सीरीज लेक्चर्स का चलता आ रहा है, 10 से 12 लेक्चर्स हो गए शायद ऑलमोस्ट, है। हाँ जी अभी जी। ये लास्ट टॉपिक है, त्रिपताका चक्र या त्रिपताकी चक्र। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जो वही चीजें होती हैं, मुंथेश क्या होते हैं, मुंथा क्या होती है, वर्ष प्रवेश क्या होता है, वर्ष फल चार्ट कैसे देखते हैं। ठीक है, मुंथा जिस भाव में पड़ी हुई होगी वर्षफल चार्ट में तो क्या असर होगा, ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। जिस समय में वर्ष प्रवेश है, दिन का है कि रात का है, और जिस तिथि में वर्ष प्रवेश हुआ है उनका अपना महत्व है। पंचवर्गीय बल देखते आ रहे हैं, वर्षेश्वर कैसे निकालना है वो देखा। उसके बाद हमने अलग अलग दशाएं देखी इसमें। ठीक है, मुद्द दशा यूज होती है, तो विंशोत्तरी मुद्द दशा भी और योगिनी मुद्द दशा भी हमने इसमें ये देखा कि उनको यूज तो खैर विंशोत्तरी के जैसे ही करना है, बट नाम अलग है कि ये योगिनी मुद्द दशा है, कंप्रेस्ड दशा, उस पर्टिकुलर ईयर की सिर्फ दशा तो मुद्द दशा। ठीक है, तो उसके बाद हमने षोडश योग देखे, 16 प्रकार के अलग अलग योग जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर हमने सहम पॉइंट्स देखे, सहम पॉइंट्स 50 सहम पॉइंट्स बाय नीलकंठ की वो इवेंट बताने वाले पॉइंट्स। ठीक है, इवेंट जिसे कैलकुलेट किया जाए। आज ये वर्षफल में लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक होगा त्रिपताका चक्र। ठीक है, ठीक है। तो त्रिपताका चक्र जो है वो चक्र, सबसे पहला तो सवाल आता है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अभी ये चक्र देखना कहाँ पर है आपको, ये चक्र आपको मिलेगा सिर्फ होरा में, जगन्नाथ होरा में ही। ठीक है, बाकी कहीं और दूसरे पेड सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी होता है, और ये जगन्नाथ होरा यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं हर बार बोलती हूँ। तो मैंने त्रिपताका चक्र का एग्जाम्पल चार्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो किसी भी जातक की, अभी तक देखिए सहम षोडश योग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थे, मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थे, बट बार बार जब हम पढ़ने लगे तो हमें इथाशाला है क्या समझ में आ ही गया, राइट। हाँ इथाशाला हाँ योग जी। है ना, कि दीप्तांशों के अंतर्गत ही प्लैनेट्स होने चाहिए, और तीव्रगामी वाला प्लैनेट पीछे से जब आगे आता है तो मंदगामी वाले प्लैनेट को अपनी रेशमियां देते हुए बढ़ता है, ये शुभ योग ठीक होता है। है। तो इथाशाला योग हम समझने लगे क्योंकि ये पहली बार हमने योग देखे थे। तो षोडश योग सहम्स पॉइंट इतने इजी नहीं है मन में बिठाने के लिए, 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, पर एक बार आ गया तो बहुत बढ़िया आपका एक जो वर्षफल विषय है ना अलग से, बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसी में आ जाए त्रिपताका चक्र। अलग अलग चक्र सुने होंगे, कोटा चक्र, सर्वतोभद्र चक्र पर भी मैंने काम किया है। ठीक है, जी। सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र और कोटा चक्र भी आगे चल के मैं बताने वाली हूँ। सर्वतोभद्र चक्र मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफी वीडियो इस पर दे भी चुकी हूँ। तो आज त्रिपताका चक्र जो है सिंपल है, बाकी सब चक्रों से बहुत ही सिंपल मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर अभी तक ना किसी ने भी ना सहम समझे, ना किसी ने षोडश योग समझा, ठीक है, तो वर्षफल चार्ट निकाल के डायरेक्ट त्रिपताका चक्र पे आकर प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अगर आप षोडश योग को साइड में रखें और सहम्स पॉइंट्स को भी साइड में रखें, अगर कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट त्रिपताका चक्र में आएंगे। और इस पर हम अगर देखेंगे कि कैसे प्रिडिक्ट करना है, इसको प्रिडिक्ट करने के 3 से 4 रूल्स बताऊंगी। ठीक है, तो इजीली प्रिडिक्ट हम ईयर को कर सकेंगे, ईयरली प्रिडिक्शन इससे हम देखेंगे। पहला पॉइंट नोट करने का, ईयरली प्रिडिक्शन, शॉर्ट टर्म टाइम का प्रिडिक्शन देखने के लिए ये हम यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज
ये चलता है वेद से। सबसे पहला तो इसका निर्माण की बात करेंगे, तो इसका निर्माण हमें नहीं करना। जैसे हम कुंडली का निर्माण नहीं करते हैं आजकल, हम पंचांग नहीं, हमको सब बना बनाया मिल रहा है। तो ये भी इसका निर्माण करने की अपनी विधि है कि बर्थ चार्ट के अनुसार कैसे फॉर्मूले लगा करके वर्ष फल में त्रिपता की चक्र में हमको प्लैनेट्स को कहाँ बिठाना है, उसकी अलग ही विधि है। बट हमको वो विधि जानने की पता होना चाहिए, बट फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम अवेलेबल यहाँ पर है हमारे पास। तो ये बना बनाया त्रिपता का चक्र जगन्नाथोरा सॉफ्टवेयर में यहाँ पर कर्सर देखें जहाँ पर चक्रास लिखा है, जगन्नाथोरा डाउन स्टार्ट करते ही बेसिक्स आते हैं, फिर हम बाजू में चक्रास में जाएंगे, चक्रास में जा करके हम लास्ट में त्रिपता की चक्र को दबाएंगे, तो त्रिपता की चक्र हमारे सामने आ जाएगा। अभी इसको हमको देखना कैसे है, सबसे पहले देखिए त्रिपता की चक्र में ये 3 फ्लैग्स दिख रहे हैं, हाँ जी। जी। ये 3 फ्लैग्स, ये 3 लाइनें और ये 3 लाइनें ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 3-3 लाइनें, ये सब आपस में ठीक है। जोड़ दी गई हैं इनके कोने। ये इस तरह से त्रिपता का चक्र का निर्माण हो गया। अभी जो बीच का पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है, इसको हमेशा लग्न लेना है। ये जो पॉइंट है ना ठीक है। बीच का प्लैनेट, सॉरी माफ करिएगा, बीच का जो फ्लैग है, ये 3 फ्लैग हैं, 3 पताके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पताके, इस वजह से क्या कहा गया है इसको, त्रिपताकी चक्र। त्रिपता का। यस। तो ये बीच में लग्न होती है, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दूसरा नंबर भाव, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां, आठवां, ठीक है, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। तो ये लग्न है, हमारे लग्न का पिछला, हमारे लग्न का अगला, ये भाव हो गया। तो ये चलो निर्माण हो गया त्रिपताकी चक्र का। त्रिपताकी चक्र में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं वो भी दिख रहा है। चंद्रमा और गुरु साथ में बैठे हैं, शनि, चंद्रमा और गुरु कुंभ में है, शनि इक्वेरियस मकर में है, कैप्रिकॉर्न में। हाँ कैप्रिकॉर्न में है, और केतु वृश्चिक में बैठे हैं, मंगल कैंसर में, कर्क में बैठे हैं, और जेमिनी में शुक्र, ये असेंडेंट लिखा है, शुक्र और बुध बैठे हैं, और यानी कि लग्न में शुक्र और बुध बैठे हैं, और टॉरस जो है यानी कि अपना लग्नेश भी वर्ष फल का इसका बुध बना, और टॉरस है सूर्य और राहु यहाँ से 12वें में बैठे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज जो है, अभी त्रिपता का चक्र का काम कैसा करता है, त्रिपता का चक्र में सबसे अहम चीज है वेद, ग्रहों का वेद, पॉइंट करना, तीर मारना, छेद करना, टांग अड़ाना, दृष्टि डालना, ये सब चीजें वेद हेलो। के लिए। हाँ हाँ रतिराम जी सुनिए, सिर्फ सुनिए, ठीक है, हाँ जी, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया जी, बीच में कट गया था जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट, ये सारे जो नाम हैं, ये आप इसको वेद बोल सकते हैं। तो ये जो चक्र है, वेद से ही काम इसका चलता है। अभी वेद किसका किस पर और कैसे देखेंगे, किसका वेद देखना है, सारे प्लैनेट्स का, किस पर देखना है, लग्न पर और चंद्रमा पर विशेष, पहले नंबर पर विशेष चंद्रमा पर, दूसरे नंबर पर विशेष लग्न पर, और चंद्रमा और लग्न पर किन दूसरे ग्रहों का वेद हो रहा है उसका एनालिसिस करना है। अभी चंद्रमा और लग्न पर क्यों, क्योंकि लग्न हम स्वयं हैं, चंद्रमा हमारी मनस्थिति, मनस्थिति ही सब कुछ है। तो जिस प्रकार का, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, जिस प्रकार का ग्रह चंद्रमा को देखेगा वेद के द्वारा, उस प्रकार का असर, उस प्रकार का समय हमारा बीतेगा, ठीक है। तो चंद्रमा को शनि वेद करेगा तो वैसा असर हम पर, चंद्रमा को गुरु वेद करेगा तो वैसा असर हम पर, लग्न को भी अच्छे, अभी अगर लग्न को अच्छे अच्छे ग्रह वेद करेंगे, वेद के प्रकार क्या है वो भी मैं बताऊंगी, वेद कैसे देखना है बताऊंगी, पहले ये समझ लो रिजल्ट कैसे देखेंगे। तो लग्न पर अगर अच्छे प्लैनेट्स का वेद होगा तो आपको
अच्छा वो साल अच्छा बीतने की पूरी पूरी आशंका है और चंद्रमा पर भी अच्छे ग्रहों का वेद होगा। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट, चंद्रमा पर और लग्न पर दोनों पर ही अच्छे ग्रहों का वेद हो गया तो वो साल आंख बंद करके बहुत बढ़िया जाएगा। चंद्रमा पर अच्छे ग्रहों का वेद है और लग्न पर मतलब दोनों में से किसी एक पर अच्छा वेद है और दूसरे पर बुरा वेद है, तो ऐसे में वो साल आपका मिश्रित जाएगा, थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा। और अगर आपका लग्न पर मान लीजिए दोनों में ही वेद अगर पाप वेद है तो आपका वो साल खराब जाएगा। आपको चोट चपेट दिक्कत परेशानी हेल्थ के हिसाब से बहुत हो सकती है। मेन इसमें हेल्थ इफेक्ट करती है, वो बंदा मानसिक स्थिति से और फिजिकल स्थिति से कमजोर, हेल्थ इफेक्ट करती है। तो दोनों में लग्न में और चंद्रमा में दोनों में ही गलत ग्रहों का वेद और दूसरे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े, शुभ ग्रह का वेद ना पड़े, तो फिर तो बहुत खराब साल जाएगा। और मृत्यु तुल्य कष्ट कब होगा? जब चंद्रमा पर भी दो खराब ग्रहों का वेद हो, लग्न पर भी दो या दो से अधिक खराब ग्रहों का वेद पड़े, तो मृत्यु तुल्य कष्ट या तो मृत्यु। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जज करेंगे, इस तरह से हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। ये पिछली 3-4 लाइनें मेरी समझी? जी मैम। श्योर है ना? प्रिडिक्ट हाँ जी, कैसे हाँ जी। करेंगे, है ना? वेद देखना है। अभी इसका बलाबल बर्थ चार्ट में भी देखेंगे। आपके बर्थ चार्ट में उस वेद करने वाले ग्रह का डिग्री ही नहीं है कुछ भी, मतलब आप डिग्री से भी उसका बल देखेंगे, पंचवर्गीय बल से भी उसका बल देखेंगे कि कमजोर तो नहीं है। और साथ ही साथ साल का जो वर्ष लग्न है उसका जो स्वामी है, ठीक है, वो हम्म, वर्ष लग्नेश और बर्थ लग्नेश कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर वर्ष लग्नेश और बर्थ लग्नेश वर्ष फल चार्ट में कमजोर पड़े होते हैं तो और भी दिक्कत हो जाती है। मतलब आपको 3 चार्ट रखनी पड़ेंगी, बर्थ चार्ट भी सामने, एनुअल चार्ट भी सामने और त्रिपताकी चक्र भी सामने। तो वहां पर आपको देखना है एनुअल चार्ट में कि बर्थ चार्ट को भी लग्नेश देखिए, एनुअल चार्ट का भी लग्नेश देखिए, दोनों लग्नेश एनुअल चार्ट में कमजोर नहीं होने चाहिए। और त्रिपताकी चक्र में भी उन पर भी किसी गलत ग्रह का वेद नहीं होना चाहिए। मेन यहाँ पर है सिर्फ चंद्रमा और लग्न को देखना। कहीं कहीं सूर्य को भी, सूर्य पर भी किसका वेद हो रहा है वो भी देखते हैं, मगर आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ लग्न और चंद्रमा पर किन ग्रहों का वेद हो रहा है वो आपको देखना है। अभी चंद्रमा पर यहाँ पर वेद कैसे देखते हैं बताऊंगे, अभी ये चीज को पूरा हो जाने दीजिए। अभी चंद्रमा पर अगर सूर्य का वेद हो रहा है तो ऐसे में बंदे को बुखार, सूर्य हमारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो बंदे की इज्जत रिस्पेक्ट जाना, बंदे का आत्मविश्वास जाना, ठीक है, बंदे को बहुत क्रोध आना, पिता से, पिता के लिए चिंतित रहना, ये सब उस पर्टिकुलर साल में होगा। लेकिन उस पूरे साल में कब होगा? उस पूरे साल में दशा और गोचर के समय में ही होगा। ये पॉइंट तो हम हमेशा याद ही रखते हैं। सूर्य का चंद्रमा पर वेद के जो रिजल्ट आएंगे वो आपको सूर्य की दशा अंतरदशा में ही मिलेंगे। और वो दशा अंतरदशा आपको कौन सी देखनी है? वर्षफल की बर्थ चार्ट की, विंशोत्तरी की मुद्दा? मुद्दा दशा। गुड। मुद्दा दशा। मुद्दा दशा और मुद्दा दशा दोनों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो हम सिर्फ विंशोत्तरी मुद्दा दशा ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है। योगिनी पत्यायनी उसको आप स्किप कर सकते हैं। ये हो गई बात। तो इस तरह से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं दशा और गोचर को लेकर के ही। पहले तो वेद देख लेंगे, फिर से आई रिपीट, वेद किसका हो रहा है? चंद्रमा पर और लग्न पर। ठीक है, और साइड में लिख लेंगे कि अच्छा वेद है कि बुरा वेद है। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स की परसेंटेज डाल लीजिए। मैंने आपको 6 सिचुएशंस बताई होंगी, है ना? हाँ बुरा जी। बुरा, अच्छा अच्छा, अच्छा बुरा, डबल डबल अच्छा बुरा,
डबल डबल अच्छा, हाँ जी। तो 6 से 8 सिचुएशंस बनेंगी, परसेंटेज बना लीजिए उसके, देखिए। फिर अभी यहाँ पर ये फल हो गया कि कैसे निकालेंगे। अभी दूसरी चीज, वेद कैसे देखना है। अभी ये देखो, 3 लाइनें हर किसी से, वेद होंगे 4 प्रकार के, वेद होंगे 4 प्रकार के। अभी ये अच्छे से अगर देख लिया है, मेरे को ना 1 मिनट के लिए व्हाइट बोर्ड लगेगा। वन मिनट। वेदा, Vedas are of 4 types. ओन हाउस, ठीक है, पहला वेद। दूसरा ठीक है। वेद समुख, यानी कि फ्रंट, ठीक है। तीसरा वेद ओन हाउस, यानी कि जहां पर ग्रह है खुद, उसके साथ युति कौन से ग्रह की है, ठीक। कंजंक्शन लिख सकते हो, ठीक है, युति। और समुख वेद फ्रंट। तीसरा है दक्षिणा वेद, यानी कि राइट तरफ। चौथा है वामवेद, यानी कि लेफ्ट तरफ। ये तो ये वेद हो गए, है ना। अभी वापस ये अगर वेद आपने देख लिए, ये 4 वेद के प्रकार हैं। अभी हम फिर से जाएंगे पीछे। वो 4 वेद के प्रकार मैंने दिखा दिए। तो अभी मून अपना किधर पे प्लेस्ड था, बताइए पूनम जी। हम कुंभ में है, मून कुंभ यस, में। कुंभ में है। तो चंद्रमा पर वेद किसका किसका, मैं पहले एक एग्जांपल बताऊंगी, फिर आप बताएंगे। तो चंद्रमा पर वेद है पहला, तो जहां पर वो पड़ा है वहीं पर है जुपिटर का, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मैंने बताया ना, पहला वेद है ओन हाउस, करेक्ट। कंजक्शन। दूसरा, हाँ, नहीं, दूसरा राइट लेफ्ट और फ्रंट। अभी फ्रंट में है लिब्रा, वेद है वहां पर, कोई ग्रह नहीं है। यहाँ कुछ हम्म। नहीं। अभी अपना यहाँ पर देखिए मंगल है, मंगल पूरी तरह से वेद कर रहा है ना। और यहाँ से शनि। अब ये मिश्रित हम्म, फलित हो गया। क्या है ना, चंद्रमा पर 30% अच्छा प्रभाव है, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं। और फिर यहाँ पर मंगल बहुत गड़बड़ करेगा और शनि गड़बड़ करेंगे, ठीक है। अभी मंगल जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से रिलेटेड और अपने कारकत्व देंगे, यानी कि गुस्सा, अग्रेशन, एक्सीडेंट्स, ठीक है, ये सब का डर। मतलब मंगल के सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से हैं, और मंगल कौन से भाव का हाउस लॉर्ड है, कौन सा हाउस लॉर्ड है बर्थ चार्ट पर और वर्चुअल ठीक है। चार्ट पर। तो वो सिग्निफिकेटर्स देखने हैं। तो उस सिग्निफिकेटर्स के रिगार्डिंग ये साल में जब जब मंगल की दशा आएगी, तो बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और शनि के साथ भी आपको ऐसे ही देखना है। अभी अभी लग्न पर आते हैं, ये हो गया लग्न। ठीक है। लग्न पर आप स्वयं देखें, बुध और शुक्र दोनों अच्छे ग्रह पड़े हैं, वर्ष लग्नेश ही लग्न पर बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और समुख वेद लगन की कुछ, जगह यही है जी। हाँ, बीच वाली है। अच्छा, ऑलवेज। जी, ऑलवेज ऑलवेज। तो ठीक है ये जी। लगन है। असेंडेंट लिखा हुआ है, हाँ, असेंडेंट लिखा हुआ है वहाँ पर। हाँ जी, AS लिखा हुआ है। मैं अगर हाँ थोड़ा जी। छोटे करूँ ना फॉन्ट्स, तो सेपरेट हो जाएगा, ये मिक्स हो रहे हैं जी। सेपरेट हो जाएगा। देखो अब आ गया, AS आ गया। यस, अभी वो सेपरेट हो गया, है ना। तो ये असेंडेंट ये है।
और असेंडेंट पे न राइट वेद, न लेफ्ट वेद, न फ्रंट वेद, और है तो असर किसका, शुक्र बुध का, मतलब बहुत ही शुभ। तो ओवरऑल सिर्फ 20% दिक्कत आएगी शनि और मंगल की दशा में ये साल में, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया। और शनि मंगल की दशा आ ही नहीं रही है, सिर्फ सूक्ष्म दशा आ रही है, 1-2 दिन की जा रही है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ जी। क्योंकि चंद्रमा जो स्वयं मन है उसके साथ गुरु बैठे हैं, और ठीक है। लग्न पे स्वयं शुक्र बैठे हैं, कितना बढ़िया योग है ना। तो ये साल पैसे से जुड़ी हुई चीजें, और हाँ मेलेफिक से जुड़ी हुई चीजें तो देखी, लेकिन गुरु के साथ जो युति है, तो गुरु जिस भाव के स्वामी है और अपने सिग्निफिकेटर्स वो भी तो देंगे, मतलब कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। और शुक्र बहुत अच्छा करेंगे, शुक्र जिन चीजों के कारकत्व हैं, स्किन इन्फेक्शन ये साल दूर हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र खूबसूरती देगा और चंद्रमा है, और मरकुरी जो है वो है स्किन, तो स्किन ठीक इन्फेक्शंस है। होंगे तो दूर हो सकते हैं। और किसी को लाइक करना, किसी के प्यार में पड़ना, या फिर प्यार में कम्युनिकेशन स्किल्स, सक्सेसफुल होना, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो आईटी जाएंगे। से रिलेटेड, यस यस, हाँ जी। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, प्यारा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से बात करना, क्योंकि शुक्र के साथ मिली होगी ना, और आवाज भी हाँ थोड़ी जी। रोमांटिक अच्छी लगना आवाज। तो ये सारी चीजें, जितने n नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस वी कैन मेक, सिचुएशन एक बार मिल जाती है तो, है ना, इसका कोई तो मैम अंत नहीं होगा। ये असेंडेंट पे है तो पर्सनालिटी में निखार आएगा इसका। बिल्कुल बोला ना, सुंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो साल हम ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल को और शनि को हम इग्नोर नहीं करेंगे, मंगल की दशा पे हमें ध्यान रखना है, और शनि की, और शनि। जैसे ही दशा आए हनुमान चालीसा इस सिचुएशन के लिए रेमेडी इज बेस्ट, शनि और उसमें दोनों में। तो ये है त्रिपिता का चक्र। कुछ भी डाउट इसमें? नहीं मैम, इजी है वैसे तो। सिंपल है, अगर पीछे का हाँ। सब पढ़ते आ रहे हो तो एकदम ही सिंपल है। लग्न और मतलब चंद्रमा इसमें ना, हाँ विशेष, हाँ, हमें हाँ जो आपने पॉइंट दिए थे, दूसरा घर तीसरे को वेद करता है, इस तरह से वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नहीं पड़ेगी इसमें बिल्कुल। ऑटोमेटिकली यस, एंगल्स दिख जाएंगे। तीनों तरफ देखना है ना, सामने है ना, रेड हाँ जी। लेफ्ट राइट हाँ, सामने। यस 3 बहुत बढ़िया। एंगल्स जो बन रहे हैं। यस वेरी गुड।